नील ये सब बहुत ही ड्रामेटिक टोन में बोल रहा था, जिसको सुनकर अंदर ही अंदर गौतम को गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो दोनों अवनी के रिश्तेदार थे और वो अवनी की कदर करता था, इसलिए वो उसके लिए उसके रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और यही बात उसने सौरभ और नील से भी कही। देखो, जो भी मैटर है मेरे और अवनी के बीच में है। मैं किसी तीसरे को इसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करने दूंगा। और अगर आप लोग ऐसा करना चाह रहे हैं तो अंजाम बुरा भी हो सकता है। मैं अवनी से एक खूबसूरत रिश्ते में बंधा हुआ हूँ, जिस नाते मैं आप लोगों की बहुत इज्जत कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, बाजी पलट भी सकती है। सौरभ ने गौतम के रवैये की वजह से उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, तूने जो मेरे बेटे के साथ किया है ना, उसकी कीमत तो तुझे अभी भी चुकानी है। ये मत सोच कि अवनी के साथ तेरा तलाक हो जाएगा तो तू बच के निकल जाएगा। तूने जो एक एक चोट मेरे बेटे के जिस्म पर दी है ना, उसकी कीमत तो मैं तुझसे वसूल करके ही रहूंगा, और इसको मेरी वार्निंग समझना। जब सौरभ ने गौतम का कॉलर पकड़ा हुआ था और वो गुस्से से वार्निंग दे रहा था, तब उसकी नजर गौतम के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी, जहां पर दीपशिखा खड़ी हुई थी। और दीपशिखा को देखते ही सौरभ ने नील से कहा, तू इसके साथ यहीं रुक, मैं 1 मिनट कुछ बात करके आता हूं। सौरभ फौरन दीपशिखा की तरफ गया और बोला, हाय मैडम, कैसी हैं आप? असल में मैं आपके बारे में जानता हूं और आपको याद है कि मैंने आपको एक मेल भेजी थी कि आपकी कंपनी के साथ हम लोग डील करना चाहते हैं, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, आपको याद ही होगा। दीपशिखा की नजरें सिर्फ गौतम पर गड़ी हुई थी, जो उसे पीछे से दिखाई दे रहा था क्योंकि गौतम का चेहरा दूसरी तरफ था। दीपशिखा ने पहले तो सौरभ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सौरभ ने उसे होश में लाने के लिए उसके सामने 2-3 बार ताली बजाई, जिसके बाद दीपशिखा उसकी तरफ देखने लगी और उसने सौरभ की तरफ अटेंशन पे किया और कहा, हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सौरभ ने अपनी बात दोहराई और उसके बदले में दीपशिखा ने कहा, अभी जो अंदर तमाशा हुआ, क्या आप उससे इतना समझ नहीं गए कि गौतम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आप गौतम के साथ इतनी बदसलूकी से पेश ना आते और उसकी तरफ इतना सख्त दिल नहीं रखते तो शायद मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हो भी जाती, यानी मित्तल खानदान अग्रवाल खानदान के साथ डील कर लेता। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर सौरभ अग्रवाल, अगर गौतम ही इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहेगा तो आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। मुझे आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी। सौरभ ने अपनी बात को घुमाते हुए दीपशिखा को समझाने के लिए कहा, नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, गौतम और अवनी का ये पर्सनल मैटर है। बेशक अवनी अग्रवाल खानदान की बेटी है, लेकिन हमारे पर्सनल और बिजनेस रिलेशंस एक नहीं है। ये हमारे बिजनेस का मामला है और गौतम का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसे बीच में मत लाइए। दीपशिखा ने सौरभ से कहा, देखिए मिस्टर, मैं आपको पहले कह चुकी हूं, अगर गौतम नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अब मेरे रास्ते से हटिए। ऐसा कहकर दीपशिखा ने सौरभ को साइड हटाया और वो सीधा गौतम के सामने जाकर खड़ी हो गई। नील तो दीपशिखा को नीचे से ऊपर तक ताड़ने लगा और उसकी आंखों में हवस देखकर सौरभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ घसीट लिया। दीपशिखा ने गौतम से कहा, गौतम, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कुछ अकेले में बातें करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। गौतम ने कहा, दीपशिखा, तुम जो भी बात करना चाहती हो, इस वक्त मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूं। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो बात समझो कि मेरा मूड सच में नहीं है। मैं इस वक्त अवनी के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। दीपशिखा ने देखा कि सौरभ और नील वहीं पर खड़े हुए हैं, इसलिए उसने कहा, गौतम, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रही हूं, लेकिन मैं अजनबियों के सामने हमारा प्राइवेट मैटर डिस्कस नहीं करना चाहती। प्लीज तू मेरे साथ वहां सामने वाले टेंट में चलो। गौतम ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसके ख्वाबों ख्यालों में तो अवनी ही छाई हुई थी और जो उसे जैसे जैसे कह रहा था वो उसकी बात मान रहा था, और इसलिए उसने दीपशिखा की बात मानी और वो टेंट में दीपशिखा के साथ चला गया। सौरभ और नील ये देखकर हैरान थे कि दीपशिखा जैसी इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की क्यों गौतम के पीछे फिदा हो रही है। और नील ने जेलस होते हुए कहा, सारी की सारी खूबसूरत परियां इसी आदमी के पीछे क्यों पड़ती हैं? यहां तक कि मेरी रिया को भी इसने मुझसे छीन लिया। कैसा आवारा आदमी है, अपनी बीवी तो संभलती नहीं, दूसरी औरतों के चक्कर काटता रहता है। डैड, मेरे पास एक प्लान है कि अब दीपशिखा के साथ जा रहा है तो क्यों ना मैं ये वीडियो बनाकर अवनी को भेज दूं, बहुत मजा आएगा। सौरभ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इसकी वीडियो जरूर बनाओ, लेकिन इस वक्त अवनी को भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला
ऑलरेडी बहुत गर्म है, हमें तेल की धार देखकर ही काम करना होगा। तो वीडियो जरूर बनाओ, लेकिन इसे कब भेजना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। नील ने सौरभ की बात मानी और उन दोनों की वीडियो बना ली। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।